शांति दिलवा दीजिए, हमें वेश्याओं ने मार दिया। तो कहते हैं दादा जब भाई का दुख भाई को बहुत लगता है, कहते हैं बैरी मारे घाम में डाले और भैया मारे छाई में डाले। जवाब दियो जब गौकर्ण ने बात सुनी तो धुंधकारी का बहुत बुरा लगा। तो धुंधकारी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए गौकर्ण महाराज ने अनेकों पुण्य किए, पिंड दान करवाए, महाराज गंगा स्नान करवाया, लेकिन फिर भी गौकर्ण महाराज को शांति, धुंधकारी को शांति नहीं मिली। और जब धुंधकारी को शांति नहीं मिली तो गौकर्ण महाराज ने सोचा क्या करें ऐसा जिससे धुंधकारी की आत्मा को शांति मिल जाए। बताया जाता है एक बार नारद जी ने गौकर्ण महाराज से कहा कि अगर धुंधकारी को आप प्रेत योनि से मुक्त कराना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाइए। गौकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाया और जैसे ही कथा प्रारंभ होती है तो आंधी के रूप में महाराज बवंडर आते हैं और कथा को पूर्ण नहीं होने देते, धुंधकारी को अपने साथ उठा कर के लिए चले जाते हैं। महाराज गौकर्ण ने एक बार नहीं कई एक बार कथा का अनुष्ठान करवाया, लेकिन प्रेतों ने तो धुंधकारी को कथा श्रवण नहीं करने दी। तो नारद जी ने एक बात कही है गौकर्ण से कि इस तरीके से आप धुंधकारी को कथा नहीं सुनवा सकते, आप एक सप्त ग्रंथि बांस लीजिए और उस बांस में धुंधकारी को विराजमान यानी कि स्थान दीजिए। तो गया धाम में जाकर के गौकर्ण महाराज ने कथा का अनुष्ठान करवाया और एक सप्त ग्रंथि बांस लिया और सप्त ग्रंथि बांस दक्षिण दिशा में गाड़ करके जवाब दिया है धुंधकारी भैया आप एक काम कीजिए, अब आप इस बांस में विराजमान हो जाइए। जैसे ही धुंधकारी उस बांस में विराजमान हुआ, पहले दिन की जब गौकर्ण महाराज ने कथा सुनवाई तो पहली ग्रंथि चटक गई, दूसरे दिन की कथा श्रवण करवाई तो दूसरी ग्रंथि चटक गई। ऐसे ही एक नहीं दो नहीं 7 दिन की जब कथा श्रवण करवाई तो 7 ग्रंथियां चटक जाती हैं और 7वें दिन एक मानवीय रूप में महाराज धुंधकारी प्रकट हुआ। गौकर्ण महाराज को प्रणाम किया और धुंधकारी के लिए विमान आया और जब विमान आया उस पर बैठ करके धुंधकारी परमधाम के लिए जा रहा था तो गौकर्ण महाराज ने भगवान के पार्षदों से एक बात कही। जवाब दियो महाराज एक बात बताइए, आप धुंधकारी को लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो विमान आप लेकर के आए हो सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों लेकर के आए? यहाँ पांडाल में बैठे तो सभी लोगों ने कथा श्रवण की, तो विमान हम सब लोगों के लिए आना चाहिए था, केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? जब ये गौकर्ण महाराज ने बात पूछी तो भगवान के पार्षदों ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, रे गौकर्ण जी महाराज आपने जो सवाल किया बड़ा ही अच्छा किया, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। क्या बोले? इसका जवाब ये है कि जितने लोग कथा पांडाल में बैठे हुए थे, जितने लोग कथा पांडाल में बैठे हुए थे, इन सभी लोगों को अपने आप पर घमंड था। किसी के पास पैसा है तो उस पैसे का घमंड था, किसी की नौकरी सरकारी जॉब में लगी तो महाराज वो अपनी सरकारी जॉब में घमंड कि हमारी सरकारी नौकरी लगी, किसी को अपने बल का घमंड, किसी को धन का, किसी को मैल अटारी का, किसी को गाय बछड़े का। और दादा जिसको घमंड आया उसका हमेशा भगवान ने पतन किया। रावण को कितना बड़ा घमंड था, कितना बड़ा कुनमा था, सोने की लंका थी और जब महाराज भगवान लंका पर चढ़े तो कोई रोने वाला भी नहीं था। एक भगवान ने रावण का भी घमंड तोड़ दिया तो हमारा आप कौन से खेत की मूली हो? जवाब दियो कि जिस पंडाल में आप लोग बैठे हुए थे केवल धुंधकारी के लिए विमान इसलिए आया कि धुंधकारी को अपने दोष दिखने लगे थे और जिसे दोष दिखने लगे अपने
और मन से भगवान की कथा को श्रवण करे दादा, समझ लीजिए उसका उद्धार हो गया। एक बात कहूँ, मैंने बहुत सी जगह देखा है, लोग कहते हैं कि मैंने भगवान की कथाएं बहुत सी सुन डाली, भगवान की कथाएं बहुत सी अपनी जिंदगी में सुन डाली। तो एक बात बताऊं, सुन के डाल दी, उन कथाओं पर मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। अगर गौर करते तो आपका उद्धार अवश्य हो जाता। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि भागवत में आते हैं, सुबह 11 बजे बैठ जाते हैं, 5 साढ़े 5 बजे आरती हुई, आरती ली, प्रसाद लिया, चल दिए। अब पास के भैया बैठे, जवाब दे भैया, बिटिया कथा कह रही थी, कथा सुनी? हाँ सुनी। अच्छा कथा सुनी तो जो बताओ बिटिया ने कई कथा कौन सी कही? बोले भैया जय मत पूछो कथा कही कौन सी, जो तो पता कि भागवत सुनी, लेकिन जब मत पूछो कथा भाई कही। यानी कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, आपका शरीर तो पंडाल में लेकिन मन घर पे लगा है। कथा में तुम बैठे, शरीर बैठा है, लेकिन माइंड जो है ना वो घर पे। और मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है कि घर होने के बावजूद घर का सारा काम करते जा रहे हैं और मन भागवत में लगा हुआ है। घर बैठे एक एक बात पर गौर कर रहे हैं। तो हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर भागवत में बैठो तो कभी भी अपने बल का, अपने घर का घमंड नहीं करना चाहिए दादा। ये कभी करता कि हर बैठते समय और कभी ऊंच नीच का हरि कीर्तन में बैठते समय कभी ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। कभी भी भगवान के यहाँ ऊंच नीच का ध्यान ना करें कि हम इससे बलवान हैं या हम इससे ऊंची जाति के हैं या फिर ये हमसे नीची जाति का है। भगवान के दरबार में दादा सभी बराबर के होते हैं। इसलिए कभी भी कहीं भी जाएं, मन लगा कर के भगवान की कथा को श्रवण करें। क्योंकि मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि चलो भागवत सुनने चल रहे हैं, शास्त्री को देखेंगे चल के, शास्त्री कैसा है। क्यों भैया सुना है ना कि चलो शास्त्री को देखेंगे चल के, शास्त्री काला है, गोरा है, नीला है, लंबा है, छोटा है, पीला है, कैसा है। और कछु लोग दादा किस लिए आते हैं पता है कि शास्त्री को देखिए, भागवत सुनिए, अगर जूता चप्पल टूटे हैं तो नए ब्रांडेड देखेंगे तो जूता चप्पल उठाए के लिए। और कछु तुम्हारा चोरी के चक्कर में आते कि चलो हम अपनी चप्पल छोड़े, बढ़िया ब्रांडेड चप्पल उठाए लिए। दादा ऐसा अपने अपने माइंड से लोग चलते हैं, लेकिन आप आए धर्म करने के लिए और पाप कमा करके जाएं तो अच्छी बात है। तो गौकर्ण महाराज की बात सुन करके भगवान के पार्षदों ने जवाब दिया है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको अपने ऊपर कोई न कोई किसी न किसी बात का घमंड था। केवल धुंधकारी को अपने दोष दिखने लगे थे। उसने भगवान की कथा को मन लगा कर के श्रवण किया, इसलिए
केवल धुंधकारी के लिए विमान आया है, जिस पर बैठ करके धुंधकारी परम धाम के लिए चला जाता है। बोलिए धुंधकारी महाराज की। आइए एक भगवान का छोटा सा भजन बोलेंगे, आगे बड़ी सुंदर भगवान की कथा आ रही है।